आज से 450 बरस पहले सत्य घटना पर आधारित सावित्री सत्यवान की कथा, जहां सावित्री की जिद के आगे यमराज को भी मजबूर होकर पति सत्यवान का प्राण वापस करना पड़ा था। उस रमणीक स्थल का दर्शन आप संदेश आप तक के माध्यम से कीजिए। मेहंदीगंज के रानीपुर भवनगामा इलाके में बसा यह सावित्री सत्यवान का मंदिर, जो सरकार के उदासीन रवैये के कारण यह बदहाल अवस्था में पड़ा है। जब सत्यवान का प्राण हर कर यमराज ले जा रहे थे, तभी सावित्री ने अपनी पति का प्राण वापसी के लिए यमराज का सामना किया और अपने दृढ़ संकल्प के आगे यमराज को खुशकर मनोवांछित फल की प्राप्ति की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम जिस जगह पे हैं यह वार्ड नंबर 61 का रानीपुर भवनगामा है, जहां पे सती सत्यवान का एक बहुत प्राचीन मंदिर है और यह मंदिर करीबन 450 बरस पुराना मंदिर है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यह वही जगह है जहाँ पे सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति सत्यवान प्राण को वापस लिया था। लेकिन दुर्भाग्य है, विडंबना है कि 450 बरस पुराना मंदिर जरूर है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार की इस मंदिर पर नज़र नहीं गया। और अंत में जो है थक हार कर आज यहाँ पे जीर्णोद्धार समिति का गठन हुआ है। और वो गठन इसलिए हुआ है कि इस सती सत्यवान की मंदिर को जो है एक आधुनिक रूप दिया जाए, ताकि देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इसकी चर्चा हो। क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ की सती और सत्यवान का कहानी आपको पढ़ने को मिलता है, किताब में मिलता है, सभी धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। तो यह वही जगह है जिस इस कहानी का जन्म जो है इसी स्थल से है। और इस स्थल का आज तक जो है किसी ने सरकार ने नहीं सोचा, जबकि यह पर्यटन विभाग में जो है इस सूची में कहीं न कहीं इस नाम को दर्ज किया गया है। तो आज जो है इस 14 अप्रैल को जो है हर साल यहाँ पे इस अखंड कीर्तन होता है। 14, 15 और 16 को सुबह में यहाँ पजरभोकवा का मेला जो ऐतिहासिक मेला है, वह मेला को भी हम लोग देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जानते हैं कि यह पजरभोकवा का मेला होता है। तो वह पजरभोकवा का मेला इन्हीं सती सत्यवान की याद में मनाया जाता है। और आज मातृशक्ति, नारी शक्ति जिसे हम कहते हैं, आज नारी शक्ति को मातृशक्ति के रूप में दिया जाता है। और कहीं न कहीं नारी का जो जिद होता है, उस जिद के आगे जब यमराज हार सकते हैं तो इंसान की क्या विषाद हो सकती है। तो जिस जग को नारी अगर ललकार लेती है तो उसे अपने बस में कर लेती है। और कहीं न कहीं यमराज को पसंद कर अपने पति सत्यवान का भी प्राण वापसी किया है। तो आज ये अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे मनोनीत हुए जीर्णोद्धार समिति के रूप में। तो मैडम बताइए क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, आज जीर्णोद्धार समिति की गठन की गई है। तो ये जो 450 वर्ष पुराना सती सावित्री सत्यवान मंदिर है, जो अपने आप में एक अनोखा है पटना सिटी में। ये 52 घरों का एक समूह यहाँ आज से 100 साल छोड़ दीजिए, 400 साल, 450 साल पुराना है। तो इस तरह को जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये नज़ारा, ये अपने आप में एक अलौकिक है। कहते हैं कि वन उसी जगह पर बनता जहाँ ईश्वर की वास हो। तो माता सती जो हैं, सावित्री और सत्यवान बहुत पहले यहाँ आए थे। उनका प्राण भी यहीं वृक्ष काटते समय हुई थी। तो ये एक भव्य मंदिर का बना है। और यहाँ के लोगों ने विचार ये किए कि क्यों ना सभी लोग मिलकर एक कमेटी की गठन हो। और वो कमेटी की गठन, क्योंकि सावित्री जो थी महिला थी, तो महिला के रूप में मुझे अध्यक्ष पद मिला है। और मैं आज से संकल्प लेती हूँ कि ये मंदिर का जीर्णोद्धार जो है मैं करूँगी। और जिस तरह की यहाँ बहुत साल पहले से पजरभोकवा का जो मेला लगता है वो अपने आप में भी अनूठा है। मैंने कहा कि ये जो है हिरण्यक वन जैसा लग रहा है। हमारे धर्मशास्त्रों में एक यज्ञ भूमि का वर्णन है जो हिरण्यक वन के रूप में माना जाता है।
एक आध्यात्मिक क्षेत्र है जहाँ ऋषि और संतों की तपोभूमि है। जब मैं यहाँ प्रवेश किया तो यहाँ का जो प्राकृतिक और जो आध्यात्मिक स्वरूप मैंने देखा तो एक वही यहाँ पर एक प्राकृतिक जो है स्वरूप है। और कहा जाता है कि जो देवी हैं, जिन्हें हम देवी कहते हैं, दरअसल वो प्रकृति को ही देवी कहा गया है। शास्त्रों में जो प्रकृति शब्द जिन्हें कहा गया है वही प्रकृति जो है देवी है। जहाँ पर प्रकृति का स्वरूप होता है वहीं देवी का स्वरूप था। और मुझे यहाँ आने पर यह महसूस हुआ कि यहाँ पर आध्यात्मिक और प्राकृतिक जो छटा है, निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं एक विशेष जो है हमको स्थान नज़र आया। और ये सती सावित्री सत्यवान का ये मंदिर और यहाँ का वातावरण निश्चित तौर पर एक धार्मिक स्वरूप तो रखता ही है, एक आध्यात्मिक स्वरूप भी यहाँ पर छुपा हुआ है। यहाँ विशेष कृपा प्रकृति का भी है और उस भगवती देवी का भी है। बावन गांव का यह समूह जिसे बभनगामा के रूप में हम लोग जानते हैं, और यह सती सतवान का मंदिर जो है सदियों सदियों से इन्हीं बभनगामा के लोग जो हैं उन लोगों के छत्र छाया में रहा, उनकी सेवा करते रहे। कुछ बुजुर्ग भी हैं, हम लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या है इस मंदिर का इतिहास? आप इस मंदिर में तो विख्यात है जो कि पूरे हिंदुस्तान में यहाँ है या एक मलेशिया में नंबर 2। और हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी नारी है जो कि जमराज के ऊपर विजय प्राप्त किया है? कोई भी बता दे? नहीं बता सकते हैं। सावित्री ने वह काम किया है जिसने कि 4 बार मांगा। पहला बार में अपने माता पिता का आँख मांगा, उसके बाद राज मांगा, अपने सास ससुर के लिए जो नेत्रहीन थे उनका आँख मांगा। चौथा बार में जब पीछा करते चली गई सावित्री, जमराज ने कहा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने जवाब दिया कि जहाँ मेरे पति हैं वहाँ हम जाएंगे। मजबूर हो करके जब सतवान ने कहा कि क्या मांगना चाहते हो मांगो, तो सावित्री ने कहा कि मुझे 100 वर्ष पुत्र का वरदान दीजिए अपने कुल की वृद्धि के लिए। जमराज ने कहा कि एवं मस्तु। लेकिन जमराज ने वरदान देने को तो दे दिया, अब वो करे तो क्या करें? तो सावित्री ने कहा कि प्रभु जब मेरे पति नहीं हैं तो फिर पुत्र प्राप्ति का सवाल कहाँ है? तो उसके बाद बस होकर के उनको प्राण वापस करना पड़ा। यही तो आपने देखा कि जब दृढ़ संकल्प अगर किसी भी लोगों का होता है और नारी शक्ति मातृशक्ति के रूप में हम लोग जानते हैं, तो यह वही स्थान है जहाँ पे सती जो है सतवान के लिए प्राण वापसी कर जो है यमराज से लड़ी थी और मनचाहा वर मांगा, जहाँ पे यमराज भी मजबूर होकर उन्हें वर देना पड़ा। कुछ और भी है, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश। बताइए क्या इतिहास है इसका? इनका इतिहास प्राचीन इतिहास है, जो कि मतलब कि पहला मंदिर इसका पंचभोकबा का मेला जो मलेशिया में लगता है और दूसरा भारतवर्ष में लगता है। मैं माननीय नीतीश कुमार जितना भी MP विधायक से भी करना चाहता हूं कि इस मंदिर को भव्य मंदिर को बनाया जाए और इस मंदिर को ऐतिहासिक बनाया जाए और इस मंदिर को भव्य मंदिर का एक विस्तार दिया जाए। नाम है पिंटू सिंह। तो आपने देखा कि यह सती सतवान का जो वो मंदिर है जहाँ पे प्राण वापसी के लिए जो है सती हमेशा यमराज से संघर्ष कर जो है अपने पति सतवान के लिए प्राण वापसी की। तो यह अपने आप में एक अनोखा स्थान है, मनोरम स्थान है। और यह चारों तरफ जो जहाँ पे यह तालाब है और तालाब के बीच में यह मंदिर है, यह 450 वर्ष पुराना है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई खास पहल नहीं की गई है। तो संदेश आप तक के माध्यम से भी हम सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे रमणीक स्थान को जो है पर्यटन का दर्जा दिया जाए और यहाँ पर्यटन स्थल बनाने के लिए वो हर सुख सुविधा दिया जाए, ताकि देश ही नहीं बल्कि विदेश से लोग यहाँ आकर जो है इस सती सतवान मंदिर का दर्शन करें और यहाँ आकर मनोवांछित फल की प्राप्ति करें। पटना सिटी से अरुण कुमार के लिए संदेश आप तक की रिपोर्ट।